हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग एक सीरियस नोट पर ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। आज का विषय है कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे फॉर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम्स 2022। साथ ही साथ कौन से बुक्स आप रेफ़र करोगे। केवल बुक्स रेफ़र करने से तो होगा नहीं, आपको किस तरह से आप रेफ़र करोगे। तो ये जानने के लिए पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि नीट के एग्ज़ाम के लिए पहला आपका ये होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो फॉर द एग्ज़ाम। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर देंगे, इस ईयर के जो अनसक्सेसफुल होंगे वो भी होंगे उसमें, और फ्रेशर्स भी होंगे, यानी कि रिपीटर्स होंगे कुछ और फ्रेशर्स होंगे। मैं सबके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये जान लीजिए, विनर और लूज़र में बस 2 उंगली का फ़र्क है। आप कहोगे 2 उंगली का मतलब क्या हुआ? 2 उंगली मतलब थोड़ी सी फ़र्क है। कोई विनर नहीं है, कोई लूज़र नहीं है। ये आपके मेंटेलिटी पर डिपेंड करती है। मेंटेलिटी आपकी अगर है कि मुझे जीतना है, आप ज़रूर जीतोगे। एक्चुअली लूज़र होता नहीं है कोई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, नीट के एग्ज़ाम में आपको नीट को क्रैक करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? 50 परसेंटेज चाहिए, जो कितना होता है 130, 140 इसी के लगभग होता है। तो सारे के सारे 50% बच्चे, यानी कि देखिए 15-16 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम्स, और उसमें से 8 लाख मैंने 50% पास करते हैं। तो पास करना ज़रूरी नहीं है, आपको हिट करना है। तो टारगेट कितना? आप जानते हो कि 16 लाख बच्चे देंगे एग्ज़ाम्स, उसमें से कितने का एक्चुअली MBBS में होगा, ये देखना है आपको। तो प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला के आपका राउंड अबाउट आपका 80,000 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया। तो 8 लाख बच्चों को कहाँ ये सीट देने वाले हैं? एकोमोडेशन नहीं है आपके पास में। 8 लाख का कितना हो गया? ये 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हुए पासिंग आउट। तो आप फेलियर और विनर के बीच में आ गए ना। फिर फेलियर भी नहीं है, विनर भी नहीं है आप। तो आपको स्ट्रगल करना फॉर द टॉप कितना, नॉट 80, फॉर द टॉप 30 और 40। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर हम लोग मीडियोकर फैमिली से होते हैं। अब जिनके पास पैसा है उनके लिए तो 140, 150 भी बहुत काफ़ी है। यहाँ तक कि नहीं भी पास करेंगे, नीट क्रैक नहीं करेंगे, तो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, जैसे रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ, वहाँ पे जाके अपने वहाँ पे MBBS कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं पैसे के जोर पर। उसी तरह जिनके पास 150, 160 ये सब नंबर्स आए हैं, वो लोग 80 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ देकर MBBS कर लेंगे। लेकिन किसके लिए हम बात कर रहे हैं? उनके लिए हम नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम बैठे हैं आपके लिए, जो जेन्युइन स्ट्रगलर्स हैं। हम ज़्यादातर, हमारा जो फैमिली है इंडिया का, क्या है, मीडियोकर फैमिली है। दे कैन नॉट अफोर्ड लैक्स एंड लैक्स टू बी स्पेंड ऑन स्टडीज़। तो आपको जिम्मा उठाना पड़ेगा। अपने मम्मी डैडी का सपना पूरा करना है तो आपको स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी क्या है? सिंसियरिटी। सिंसियरिटी से ही लेकिन सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। रोज़ सुबह उठिए, 5 मिनट अपने को दीजिए, प्लान कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए, नहीं, ये बेवकूफ़ी है। लोग कहते हैं 16 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो। अरे तो सुनो मत, ज़िंदगी में पढ़ो, वो तो नहीं हो सकता है। 10 घंटा पढ़ो, कुछ नहीं, घंटा नहीं होता है। आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कीजिए। आप जानते हो लगभग कितने चैप्टर्स आपके हैं? आपको नीट क्रैक करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्लास 11, 12 सब मिला दिया जाए, NCERT की बुक की मैं कह रहा हूँ, तो लगभग आप समझिए, राउंड अबाउट कह रहा हूँ, आप 100 पकड़ सकते हैं। 97 है, ठीक है, 100 पकड़ सकते हैं। अब 100 चैप्टर्स हैं। आप अगर एक दिन एक चैप्टर को देते हैं तो कितना टाइम लगेगा आपका? लोग बोल देते हैं कंप्लीट सिलेबस इन 60 डेज, 45 डेज। कैसे होगा? आपको 100 दिन तो ऐसे ही एक एक चैप्टर करोगे तो होगा। तो अब बहुत देर हो जाएगी, अब अभी नहीं करोगे तो पहले आपको 5 मिनट देना होगा डेली चॉकआउट करने के लिए। आज मुझे क्या करना है? आज मुझे ये कंप्लीट करना है, ये सेक्शन कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है।
एंड नॉट जस्ट मुझे 3 घंटा पढ़ना है या 10 घंटा पढ़ना, नो नॉट दैट। जब तक मैं अपना टारगेट नहीं फुलफिल करता हूँ आज का, मैं नहीं उठूँगा। ये जिद होना चाहिए आप में। अब बता दूं कि कैसे आप अप्रोच कीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर मैं बताऊं, बायो से ही शुरू करता हूं। तो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, पहले तो ये याद रखिए कि एनसीईआरटी, कौन सा बुक? एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर नीट। बाइबल लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लिए, एच.सी. वर्मा के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको नीट क्रैक करना है तो पहले बाइबल ऑफ नीट क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी बुक्स। बायो और केमिस्ट्री तो बस उसी से स्टिक कीजिए आप, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको आना चाहिए। तो एनसीईआरटी के सारे साइंस के बुक्स आपको ऑन द फिंगर टिप्स होना चाहिए। मैंने क्या कहा? फिंगर टिप्स। हाँ, फिंगर टिप्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। पहले आ जाता हूँ जिस बारे में बात करूँ, एनसीईआरटी के बारे में और बायो के बारे में। तो बायो के बारे में बता दूँ मैं कि पहले आपको ये जानना है कि बायो का अप्रोच आपका क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, हर बच्चे को कहता हूँ, 360 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बायोलॉजी, जो आपका कॉम्बाइंड फॉर्म में है जूलॉजी और बोटैनी का। अब देखिए, इसमें पहले था क्या? 45 क्वेश्चंस। अब आप जानते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसलिए ऑप्शन कर दिया गया, 5 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी 50 4 सेक्शंस में इसलिए कह रहा हूँ। जूलॉजी, बोटैनी, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सारे के सारे 50 यानी कि 200 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपको अटैम्प्ट करने कितने? 180 अभी भी अटैम्प्ट करने हैं, और उसके लिए मैक्सिमम स्कोर कितना है? 720। आउट ऑफ दैट आपको बायो को कितना मिलेगा? 360। तो पहले नंबर तो आपको बायो के लिए जान लेना होगा कि बायो आपका कंठस्थ होना चाहिए। एक एक लाइन आप कैसे पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। बायो जो चैप्टर आज पढ़ते हैं आप अंडरलाइन कीजिए, लाइन टू लाइन। आप उसको पेंसिल या पेन लेके बैठिए, मार्कर हो तो अच्छा है, और हर लाइन में 1-2 पॉइंट्स या 1-2 वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनको आप मार्क रखिए। और ये क्या करना है, जैसे मान लीजिए बंच बनाइए, ग्रुप बनाइए। जैसे आपके 38 चैप्टर्स हैं तो उसको 40 पकड़ लीजिए आप कुछ देर के लिए, 4 का एक ग्रुप बनाइए। 10 दिन में मुझे 4 चैप्टर करके 10 दिन कंप्लीट करना है। फिर उनको रिवाइज करना है। कैसे? 4 आपने किया, फिर नेक्स्ट 4 में आप गए, उस 4 को रिवाइज करने के बाद तुरंत वापस आइए, वो जो प्रीवियस 4 है उनको रिवाइज कीजिए। अब नेक्स्ट लॉट में आप जाते हो तो बाकी जो 2 आपके 4 के सेट हो गए हैं उनको रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो आप सोचिए 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन में नहीं होने वाला है, ये टाइम लगेगा। पेशेंस पर इसलिए बहुत जरूरी है। तो केवल आप बुक कर लोगे उतना ही से नहीं होगा। मैंने एक बात कहा हंसते हुए कि फिंगर टिप्स, तो MTG का देखिएगा, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, उसको आप कोशिश कीजिए वर्कबुक के हिसाब से उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की। एक याद रखिएगा, गाइड बुक्स आप यूज़ करें, कुछ आंसर्स उसमें मिसप्रिंट होते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सही हो कि नहीं अपने बुक से रेफर कीजिए, उसके बाद पर मत जाइए। आपके बुक में तो आंसर लिखा हुआ है, उसको देखिए और चेक कीजिए कि उसका सही है या आपका सही है। आपका सही है तो आप अपने आंसर पे ही टिके रहिए। ये था आपके लिए, किसके लिए? बायो के लिए मैं कह रहा हूँ। तो उसके साथ साथ मैं बता दूँ, बायो आप कर रहे हो तो एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। मैं किसी पब्लिशर का यहाँ पे ये नहीं करूँगा, प्रोमोटिंग नहीं कर रहा हूँ। आप सॉल्यूशंस बहुत सारे पब्लिकेशंस के मिल जाएंगे, आप किसी भी सॉल्यूशन ले लीजिए। साथ ही साथ एग्जाम्पलर्स याद रखें, एग्जाम्पलर्स ऑफ एनसीईआरटी, उसको सॉल्व कीजिए। बस अब मैं कहता हूँ बस उसको पढ़ते जाइए और अपने इसको बढ़ाते जाइए, नॉलेज को बढ़ाते जाइए, स्टोर कीजिए, आप रिवाइज कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ है बार बार रिवाइज कीजिए। ये है आपका प्रायोरिटी फॉर बायोलॉजी। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री पर। तो देखिए, केमिस्ट्री के लिए मैं बता दूँ, वही एनसीईआरटी आपका यहाँ पे मूल मंत्र है। साथ ही साथ यहाँ पे भी फिंगर टिप्स जो है आप यूज़ कीजिए MTG का।
मैं MTG को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक ये स्टैंडर्ड बुक है, इसी से मैं कह रहा हूँ इसको आप ज़रूर यूज़ करें और उसके सॉल्यूशंस को कीजिए। मैंने कहा मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हुआ जो ऑब्जेक्टिव का बुक है, साथ ही साथ फिर मैं कह रहा हूँ NCERT के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस जहाँ से भी संभव हो और एग्जाम्पलर अच्छी तरह से पढ़िए। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी पढ़ रहे हैं आप, बायो हो या केमिस्ट्री, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिनिमम बोल रहा हूँ 10 इयर्स का तो आपको करना ही है। लेकिन देखिएगा बहुत सारे बुक्स है जहाँ की आपको 30 इयर्स 20 इयर्स के भी मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो उनको लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस चले गए हों, एक दो आप पढ़ लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रिदम में पढ़िए, कॉन्टिन्यूटी रखिए, रेगुलर पढ़ना है आपको। अब गांठ बांध देना है कि मम्मी डैडी को इस बार हम ये तोहफा देने वाले हैं कि नीट हम क्रैक कर रहे हैं। 650 आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम। और मैं बता रहा हूँ कोई इसमें जादुई छड़ी नहीं लगेगी आपको। केमिस्ट्री एंड बायो की मैं अभी तक बता दिया हूँ कि बायो में क्या बताया मैंने, NCERT और फिंगर टिप्स, NCERT एग्जाम्पलर के साथ, और केमिस्ट्री में भी वही बताया मैंने। अब बचता है आपका क्या, फिज़िक्स। अब फिज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, कह सकते हैं नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, जो थोड़ा कठिन हो जाता है। कठिन तो हो जाता है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन मैं कहूँगा कि जो उसका ये लेवल हो हार्ड, मैंने कहा मतलब कि टफनेस का लेवल जो है वो उतना नहीं होता है फिजिक्स का। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। हाँ, मैं कहूँगा ये कि देखिए 45 क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो तो हर सब्जेक्ट में करने हैं आपको, माने हर सेक्शन में करने हैं आपको। वैसे बायो का मैं बताया कि 90 होता है, उसको आप 50% दीजिए जूलॉजी को और 50% आप बॉटनी को दीजिए। लेकिन फिजिक्स के लिए क्या करते हैं ये लोग, टारगेट रखते हैं कि 20 to 25 क्वेश्चन जो होते हैं जनरल बच्चा कर सकेगा, यानी कि 80 to 100 आप ला सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आपको लेबर करना होगा टिल 35 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि 140 आपका आ जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। चलिए फिजिक्स में आप 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 140 तक ही कीजिए ना, 160 आएगा, तभी भी आपके 650 क्रॉस कर जाएंगे आप। लेकिन शिद्दत से कीजिए। कैसे कीजिएगा फिजिक्स का मैं बताऊं। फिजिक्स का भी मूल मंत्र है NCERT आपको स्टिक रहना पड़ेगा, कोई टीचर कुछ भी कहे, NCERT आपको मार्क्स देने वाला है। इसके साथ साथ NCERT का मैंने कहा सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के आपको सब करने हैं, और एग्जाम्पलर्स। NCERT के बारे में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए मैं कहूँगा प्रेफर कीजिए न्यूएस्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक्स यूज़ करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ईयर में एक ऐसा दे दिया जाता है पॉइंट जो कि नेक्स्ट ईयर चेंज कर देते हैं, यानी कि उसका रिवर्स आंसर दे देते हैं या करेक्शंस कर देते हैं। तो आप तो प्रीवियस ईयर के बुक को यूज़ कर रहे हैं और उसी आंसर को लिख दीजिएगा। न्यू जो करेक्शन हुआ उसका आपके पास इल्म नहीं है, तो क्या होगा, आपका मार्क्स चला गया बेमतलब का। क्योंकि मार्क्स जब जाता है तो आपका -5 एक तरह से होता है, क्योंकि आपने तो एक्सपेक्ट किया था +4 और -1 होगा तो कितना गया आपका मार्क्स, 5 मार्क्स गया ना। तो ये ध्यान रखना कि 5 मार्क क्यों मैं एक छोटी सी दोष या गलती से कर दूं। तो कोशिश कीजिए लेटेस्ट एडिशन यूज़ करने के लिए, ये आपका ये दिमाग में रखना है। सेकंड, यहाँ तक कि समरीज जो है ना आपके चैप्टर के एंड में, विशेषकर मैं बायो के बारे में कहूँगा, समरीज भी आप पढ़िए। अगर पुराना बुक है तो सप्लीमेंट्रीज पढ़िए आप, बैक ऑफ द बुक में होते हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। अब मैं फिज़िक्स के लिए पर्टिकुलरली मैं कुछ और बुक्स बताऊंगा जो कि आपको इनरिच करेगा, यानी कि 40 क्वेश्चंस या 45 क्वेश्चंस के करीब आपको ले जाएगा। वो है पहला नंबर आपको HC वर्मा का कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स। ये आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट करना है। उसके आप मत जाइएगा न्यूमेरिकल्स में, थक जाइएगा, इस ईयर कंप्लीट नहीं होगा, तब नेक्स्ट ईयर आपको बैठना पड़ेगा फिर से, तो उसमें मत जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में रखिएगा। वैसे DC पांडे का भी ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं सोचता हूँ देखिए कितना आप देख रहे हैं बुक्स वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कितना आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है।
और कैसे पढ़ रहे हैं आप। पढ़ना क्या है आपको, पहला नंबर याद रखिए, आपको हमेशा एक पैटर्न से पढ़ना है, जुडिशियसली पढ़ना है। हार और जीत के बीच में जिद है और कुछ नहीं है। जिसने जिद किया वो जीत गया, जो नहीं जिद किया वो हार जाता है। कोई इसमें लोग कहते हैं कि मैं नहीं सक रहा हूँ, वो कैसे सकता, नहीं, सभी सकते हैं, सभी सकेंगे, बस सोच बदलनी पड़ेगी। आपने जिद कर लिया 650 मेरा है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, याद रखिएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने की बात, साथ साथ ये याद रखिएगा कि जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हैं उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पढ़िए। रिसर्च मत करने चाहिए क्या यहाँ पे ये कोई एररलेस बुक है, कुछ और है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे सब करने नहीं कर पाइएगा, क्योंकि टाइम आपका शॉर्ट है। अभी तक आपको पता नहीं है कब आपका एग्ज़ाम डेट पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा सा जैसे चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, एक्सटेंड होने की गुंजाइश है। मई में तो होने वाली नहीं है किसी हालत में, जून पकड़ के चलिए, उसके बाद ही वो कुछ होगा। तो आप सोच लीजिए आपके पास कितना समय है। तो अगर हम जून को मई तक ही पकड़ लेते हैं तो आपके पास 150 डेज है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए 5 मंथ्स पकड़ के राउंड फिगर मई तक ले रहा हूँ। तो 150 डेज में आपको 100 चैप्टर से ऑलमोस्ट ख़त्म करने हैं। तो आपको किस तरह से करना है ये आपको फिक्स करना है, नॉट आर्ट्स। आपको देखना क्या क्वांटिटी एंड क्वालिटी यूज़ कर रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ज़िद पकड़ लिया और सिंसियरली आपने किया, आप मदद लीजिए। क्या देखते हैं कि आप नहीं सक रहे हो अकेले, तो फिजिक्स पर्टिकुलरली कर ग्रुप स्टडीज़ कीजिए, फ्रेंड्स से ऑन फ़ोन बात कीजिए। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, कब पढ़ेंगे आप। तो देखिए जनरली मैं कहता हूँ कि आप सुबह उठिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, फ़ोन तो ऑन मत कीजिए, पढ़िए, क्योंकि सुबह में डिस्टर्ब करने वाले भी लोग कम होते हैं। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए सुबह के टाइम में निकाल देने की। लेकिन कितने लोगों को हैबिट होती है कि रात को हम लेट नाइट पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, तो वो भी स्ट्रेटजी गलत नहीं है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसे अडेप्ट करता है अपने को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे अडेप्टेड हैं। जो आपको सही लगता है वही स्ट्रेटजी अप्लाइए, अपनाइए। इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं बना हुआ कि कोई सुबह में पढ़ेगा ज़्यादा मार्क्स पाएगा, लेट नाइट पढ़ेगा तो कम पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिंसियरिटी के ऊपर सब कुछ है। एक बार आपने ज़िद कर लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप जीत रहे हो। और मुझे उम्मीद है आप तो इस बार क्रैक कर रहे हो, क्रैक केवल नहीं कर रहे हो, 650 प्लस ला रहे हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे वादा लेता हूँ कि आप आज अपने घर का नाम, अपना नाम रोशन ज़रूर कीजिएगा। आपको गवर्नमेंट में ही आपको मिलना चाहिए ये MBBS का कोर्स, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाइएगा। ये आपको ज़िद में लाना है आपको। आप अपने बलबूते पर जाइएगा, अपने माँ बाप के पैसे पर नहीं जाइएगा। होपिंग फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। Thank you for staying with us.